ओके गाइस, सर यहाँ पर देख लो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, हम इसको एक दफ़ा देखते हुए चलते हैं, लार्जेस्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबको याद है हम किस वेबसाइट पे काम कर रहे थे? कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट जो है वो एक रियल टाइम क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट है जो बेसिकली डाटा दे रही होती है मल्टीपल चीज़ों का। अभी हम सिर्फ ऑन क्रिप्टो पे जो इनका फर्स्ट टेबल है वहाँ से डाटा लेके आ रहे हैं। प्राइस 1% चेंज कितना हुआ है, सिंबल वाइज 24 आवर चेंज जो एक डे में चेंज आया है वो कितना है, 7 डेज में कितना चेंज आया है, इस कॉइन का मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई। ओके, कुछ इश्यूज हमारे पास आ रहे थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। क्या क्या थे? पहले हमने क्या यूज़ किया था? ठीक है, हमने पहले ब्यूटीफुल सोप पढ़ा था। ब्यूटीफुल सोप से हमने एक वेबसाइट की थी एंड यहाँ पर भी हमने वो ट्राई किया था, बट उसमें इशू क्या आ रहा था? क्या इशू आ रहा था? हाँ बिल्कुल, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है एंड यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट से सारा काम हुआ हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट ब्रांडिंग की वजह से जब हम पेज को लोड कर रहे हैं तो उससे स्टार्टिंग के 10 सिंबल्स का डाटा दे रहा था, बाकी का नहीं दे रहा था। तो इसका सोल्यूशन हम किस सेलेनियम से, अच्छा सेलेनियम से भी जब हमने ट्राई किया था तो हमारे पास तब भी सिर्फ 10 सिंबल्स ही आ रहे थे। ठीक है, ये सेलेनियम ओके, स्टार्ट से कोड समझ लेना। ठीक है, सेलेनियम से हमने ड्राइवर इंपोर्ट करवा के टेबल को क्या किया था सबसे पहले? टेबल क्लास, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल क्लास है जिसको हमने सबसे पहले गेट किया था। ओके, सबसे पहला स्टेप जो किया था हमने वो क्या किया था? टेबल को फाइंड आउट किया था, टेबल को कैच किया था। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं। हमने क्लास नेम बाय क्लास नेम टेबल की क्लास नेम डिफाइन कर दी थी और टेबल को कैच कर लिया था, समझो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप क्या था? टेबल ड्रॉ। ठीक है, हमें सारे टेबल ड्रॉ फाइंड कर दी थी। अगर इस टेबल में हमारे पास ओवरऑल मल्टीपल ड्रॉ है, ठीक है, एक पेज में हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? 100 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इस तरह से 100 होंगे, तो हर पेज में हमारे पास 100 है। तो टोटल ड्रॉस कितनी आनी चाहिए हमारे पास? 100। ठीक है, अगर मैंने ड्रॉ काउंटिंग किया तो ये टोटल 100 थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था हमने? टेबल ड्रॉस फाइंड करने के बाद क्या किया था? बहुत बहुत सुन लग रही है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या किया था? टेबल डाटा। ठीक है, टीडी हमने फाइंड किया था। ठीक है, टेबल में हमने पहले सारे टीआर फाइंड किए थे, देन हमने टीडी फाइंड किया था, टीडी हमने फाइंड किया था। ठीक है, टेबल बेसिकली हम उसी में से इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टीडी जो हमारे पास लिस्ट आई थी, ठीक है, उस लिस्ट से हमने इंडेक्स से सबका डाटा एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, अगर हमने इंडेक्स में देखें, अगर मेरे पास जो टीआर आ रहा है उसमें फर्स्ट चीज क्या थी? रैंक। सेकंड एलिमेंट क्या था? सिंबल। थर्ड एलिमेंट प्राइस। 4 इसी तरह से परसेंटेज। हमने इस इंडेक्सिंग के बेसिस पे हमने फाइनल एलिमेंट कर लिए थे टीडी। ओके, टीडी में से टेबल में डाटा हमने सारे एलिमेंट इंडेक्सिंग से फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे इशू क्या होता था कि अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, मैं रीचेक कर रहा हूँ स्टार्ट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास कितने सिंबल्स आ गए? 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लिमिट लगाई हुई है 1 से 11 तक। 1 हमने देखा था कि 1 जो है वो हमारे पास ब्लैंक थी, तो हमने इस वजह से 1 को स्किप कर रहे हैं, और 11 क्योंकि हमें वेबसाइट सिर्फ 10 ड्रॉस का डाटा दे रही है। अगर मैं इसको ऑल कर दूँ, ठीक है, 1 से लेके एंड तक, तो ये फिर मेरे पास एक एरर आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वो किस वजह से आ रहा है? क्या इशू है? हाँ ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास हम अगर सेलेनियम से कर रहे हैं या ब्यूटीफुल सोप से कर रहे हैं, जब भी हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट को लोड करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट से सिर्फ हमें कुछ सिंबल्स का डाटा, जिस तरह से हम वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं वो डाटा लोड होता रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पूरा स्क्रॉल किया इसको, तो सारा डाटा जो है मेरे पास वो लोड हो गया है।
ठीक है। अगर मैं देखूँ मैंने सेलेनियम के ब्राउज़र से पूरी वेबसाइट जो है वो स्क्रॉल कर ली है, तो अब अगर मैं रीट्राई करूँ तो मेरे पास सिंबल्स, सारे सिंबल्स का डाटा आना चाहिए हैं। अब अगर मैं रीट्राई करूँ तो सारे सिंबल्स का डाटा आना चाहिए। कितने लोगों के आना चाहिए सपोर्ट करना है? वोट वोट वोट। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि डाटा आ जाएगा कंप्लीट? ये आज भी आधे उठ रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है डाटा नहीं आएगा? ज़्यादा होगा। क्यों लगता है ऐसा कि डाटा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो तो ठीक है, अभी मैंने ब्राउज़र को पूरा स्क्रॉल कर दिया, तो डाटा आएगा नहीं आएगा? मैंने अभी क्रोम ब्राउज़र सेलेनियम के ब्राउज़र पे ही ओपन किया है, मेरे पास एक्स्ट्रा ब्राउज़र मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्राउज़र अलग है, अभी मैंने क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ किया हुआ मैनुअली। ठीक है, यस। हाँ, तो मैंने इस ब्राउज़र पे ऑटोमेट, यही मेरा ब्राउज़र है, मैं रीनेम कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो आप ड्राइवर की बात कर रहे हो ना, ये यही ड्राइवर है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेबल हमने फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने ऑल किया तो एरर आ रहा है। अब ये जो मेरा ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्राइवर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपना गूगल ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ड्राइवर ओपन होगा, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो मेरे पास डाटा, अब मैं रीट्राई करूँगा तो आ जाएगा? ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अब आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा? ठीक है, ट्राई कर लेना है। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूँ तो आ जाएगा? लेट्स सी। ठीक है, एरर आ गया। अब एरर क्या आया मेरे को बता सकता है? मैं कह रहा हूँ कि डाटा आ जाएगा, बट फिर भी नहीं आया, कौन बता सकता है? गाइस सब यहाँ पर देखो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना उसको इम्प्रूव करो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डाटा आ जाएगा, ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट अभी भी डाटा नहीं आया। अब एक बहुत फंडामेंटल फैक्ट है जिसको फाइंड करना है, क्यों नहीं आया हुआ? कोड को देख के समझो, ठीक है। नहीं, 1 से लेके एंड तक ही तो चाहिए हमें। क्या चीज़? इनवैलिड सेक्शन क्या रहेगा? नहीं 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 गाइस, रीथिंक जल्दी सोचो जी। थोड़ा बहुत सही है, मगर अब एक चीज़ और है जो सही बनानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब ब्राउज़र से किया, ब्राउज़र से सारी चीज़ें ले रहे हैं, ब्राउज़र नहीं, जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर को मैंने खुद से मैनुअली स्क्रॉल कर लिए, अब मेरे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने मैनुअली स्क्रॉल कर लिया, वो ब्राउज़र पे चीज़ें डाटा लोड हो गया। बट अभी मैंने जब ये कोड रन किया तो नहीं आया, सिर्फ कोड का इशू है। एक चीज़ जो है वो बतानी है। नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ हमें रीलर्न करनी है, इतना बता रहे हैं। क्या एलिमेंट्स? कौन से एलिमेंट्स? बिल्कुल, ठीक है। जब हमने पहले जब ब्राउज़र को विदाउट स्क्रॉल किया था तो हमने सिर्फ जो रॉज आई थी वो कंप्लीट नहीं आई थी। ठीक है, उनका पूरा कंप्लीट तो आ गई थी, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ, अगर टेक्स्ट प्रिंट कर दोगे ना रॉज का, तो देख सकते हो आप वहाँ पे कि आपके पास 10 रो का डाटा होगा, बाकियों के नीचे नहीं है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो अब मुझे करना क्या होगा कि मुझे रॉज जो है वो रीएक्सट्रैक्ट करनी है, मुझे सारे जो रॉज हमने फाइंड किए हैं वो दोबारा से फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे ब्राउज़र पे ड्राइवर पे लोड तो हो गई है, बट मुझे दोबारा से, अब आप ये फ़र्क होता है, अगर आप पीवाई की फाइल और आईपीवाई की नोटबुक में सबको फ़र्क पता है किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस तरह से चलती हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मैं कोई पीवाई की फाइल बनाता हूँ, जो अपने पीवाई की फाइल से पहले बनाई, नहीं,
debug की फाइल में क्या होता है, जब आप किसी भी पाइथन की फाइल को रन करते हो ना तो वो पूरा कोड दोबारा से चलाता है, ठीक है। अब नोटबुक पे क्या होता है कि अगर आपने ये सेट रन कर दिया, ठीक है, जब तक आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, या ये कुछ एरर नहीं हो रहा तो ये सेट रन हुआ होगा, ठीक है। अब देखो मुझे बार बार इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ा इंपोर्ट, मैं इसको कोड को नीचे को रन कर रहा हूँ तो वो एक दफ़ा इंपोर्ट हुआ होगा, चीज़ उसमें वहाँ पर टेम्पररी सेव हो गई है। अब ये रॉज भी यहाँ पे देखो तो वेरिएबल में सेव है पुरानी वाली, अब मैं इसको भी रीरन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने रॉज को रन किया, आफ्टर स्क्रॉलिंग होल द पेज, तो मेरे पास सारी रॉज आ जानी चाहिए। स्टिल कुछ एरर है, क्या एरर आया बताओ? रीरन करना, ठीक है, एरर आना नहीं चाहिए वैसे। लेट्स फाइंड द टेबल, आउट ऑफ रेंज, क्या इशू हो रहा है? कौन बताएगा? नहीं, अभी देखो कुछ और इशू हो रहा है क्योंकि हम बस जब पहले जो कोड चल रहा था वो भी नहीं चल रहा, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबका यहाँ तक हो गया वैसे? ठीक है, अच्छा कोड एडिटर का कुछ इशू था, कोड में कुछ मसला नहीं है। देखो अब देखो तो यहाँ पे मेरे पास सारी रॉज आ रही हैं, मैं अगर सिर्फ रैंक प्रिंट कर दूँ ना उठा के, हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह से रैंक आपके पास आता जा रहा है, मतलब हमारे पास सारा डाटा अब आ रहा है। हुआ क्या है कौन समझाएगा? सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है बट री एक्सप्लेन करना है। वॉलंटियर कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? हाँ भाई लेफ्ट साइड से, एनीवन? क्या चीज? नहीं एरर कुछ नहीं था, कोड एडिटर का एरर था, ठीक है, वही कोड मैंने रीरन किया है, चल रहा है रीस्टार्ट करके। अच्छा देखो हुआ क्या, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें जी। हाँ मैं ये अच्छा, अब हमने सेलेनियम डिस्कस कर ली थी, सेलेनियम BS4 वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड किया एक टेबल, क्योंकि हमें इस टेबल का डाटा चाहिए था। अभी हम पूरी वेबसाइट स्क्रैप नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस टेबल का चाहिए जिसमें हमारे पास 100 सिंबल्स हैं। 100 सिंबल्स में जब हमने BS4 से चेक किया था तो हमें डाटा मिल रहा था बट सिर्फ 10 सिंबल्स का मिल रहा था। और सेम गोज फॉर सेलेनियम। हो ये रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो जावास्क्रिप्ट से रेंडर होकर आ रही है, एंड जावास्क्रिप्ट पे ये लगा हुआ है इसमें कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे लोड होगा, ठीक है। अच्छा ये क्यों करा भाई, ये कोई बता सकता है मुझे? यस वो तो ठीक है बट क्यों किया हुआ, वाई? हाँ लोडिंग टाइम है, वेबसाइट आपकी जब ज़्यादा डाटा होगा उतनी हैवी होगी, ठीक है, टाइम लगेगा, सर्वर को उतनी कॉस्ट भी आएगी, सारी चीज़ें होती है। जब आप अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना, आपको सिर्फ वहीं से जाना है तो फ़ायदा नहीं है कि आप पूरा 100 रॉज डायरेक्टली उनको शो करवाओ। इस वजह से ही चीज़ें की जाती हैं वेबसाइट पे, ताकि इस वेबसाइट को फास्ट किया जा सके। सेकंड चीज़ हमने देखी थी कि हमें सिर्फ 10 सिंबल्स, तो हमने इसका सॉल्यूशन ये देखा था कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो डाटा लोड हो रहा है। यही काम अभी हमने किया कि जब मैंने मैनुअली स्क्रॉल किया तो सारा डाटा मेरे पास ड्राइवर में लोड हो गया,
ठीक है, अब मैंने रीरन किया अपने कोड, सिर्फ जो हमने टेबल्स वगैरह फाइंड की थी, और मेरे पास सारा डाटा जो है वो आ गया। इनका एडिटर का कुछ इशू है, इनफ है। टेबल क्लास सही है बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास सारा डाटा आ रहा है। आई गेस एडिटर का कुछ इशू है या कुछ और मसला है, ठीक है, बट डाटा हमारे पास सारा आ रहा है, इससे पहले आ चुका है। अच्छा, अब ये चीज़ हमने मैनुअल की थी, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, ऑटोमेट। ठीक है, ये चीज़ अभी सिर्फ मैंने मैनुअल समझाने के लिए की थी कि हमने स्क्रॉल किया है। ठीक है, यही काम आपको क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो ये काम जल्दी से खुद करो। ठीक है, सर्च करो सेलेनियम के ड्राइवर को हम स्क्रॉल कैसे करते हैं, और उसको पेज को कम्प्लीटली स्क्रॉल करवाओ, हो जाएगा। सर्च करो गूगल पे, मिल जाएगा आपको, बहुत आसान सी चीज़ है। पेज स्क्रॉल करना है, ड्राइवर को स्क्रॉल करना है सिर्फ। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की कमांड होती है, 5 मिनट्स में, जल्दी से करो। ठीक है, 100 रॉज आनी चाहिए जिस तरह से मेरे पास आ रही थी, 100 कंप्लीट डाटा आना चाहिए। कोड, ठीक है, मैं कोड एयरफोर्स शेयर पे शेयर करूँ, आ जाएगा। यस, ठीक है, A4 शेयर पर मैंने कोड शेयर कर दिया, एल्स इसकी फोटो ले लो जिसके पास नहीं है, छोटा सा कोड है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में भी सारा काम कर लिया था, अभी से हमने रिवीजन किया। ठीक है, ये सारा काम हमने डिटेल में लास्ट क्लास में कर लिया था। सिर्फ एक काम और करना है आप लोगों को, सिर्फ स्क्रॉल करवाना है और ड्राइवर को स्क्रॉल करवाना है, और सारा डाटा एक एक करके आपके पास आ जाए। हो गया, किसी ने कर लिया? डन, आ गया सारा डाटा, 100 रॉस। इसको सेव करवाओ एक्सेल में, हो गया। गूगल का कोड कुछ भी नहीं है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, बस ये चीज़ बेसिक। बाकी जो कोडिंग वाला पार्ट है ये मैंने ऐड कर दिया है।
कर लेता हूँ। सामने वाला ऑन एसी ऑन ओके गाइस, सबका हो गया यहाँ तक? हो गया? किस किस का हो गया? महमूद ज़रा चेक कर लो अगर किसी का कुछ इशू आ रहा है तो। ठीक है, आसान कुछ भी नहीं है, कोड यहाँ पर है, सिर्फ स्क्रॉल करवाना आपको। और आई नो सबकी सर्चिंग एबिलिटीज अच्छी हैं, गूगल करना तो सभी को आता है। यहाँ तक किसी को कुछ इशू? ठीक है, एनीवन जो रिपीट करना हो या कुछ समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? लेफ्ट पर जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो नीचे से देख सकते हैं। ठीक है, क्लास टाइम पे आप लोग को लैपटॉप नीचे से मिल जाएगा, क्लास टाइम पे नहीं मिलेगा, क्लास के बाद। ओके गाइस, यहाँ तक हो गया सबका? स्क्रॉल कर लिए? तुमने कर लिया ना? बोर्ड पे आके करवाओ, यहाँ पर हो गया ना? ठीक है, मैं तक जिसके जो इश्यूज है वो देख सकता हूँ।
रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास पॉज का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से बीच में ब्रेक भी आएगा एंड उसको मैं मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स कर नहीं सकता कि हम हर थोड़ी देर बाद स्टॉप करें फिर स्टार्ट करें फिर स्टॉप करें फिर स्टार्ट करें। तो कोई मुझे बता सकता है कि पॉज का ऑप्शन यहाँ कैसे आएगा? तो क्योंकि लास्ट वाले में तो था, न्यू वर्जन में नहीं है। सर्च किया था मैंने, कुछ मिला नहीं था ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ ये जो अभी भी मैंने जब मैंने स्टैक ओवरफ्लो की लिंक सर्च की थी, ठीक है, ओके गाइस ऐसे यहाँ से सुन लो, ऐसे जब मैंने स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट सर्च की थी उसमें मुझसे रोबोट का पूछा था, ठीक है, किसी ने देखा था अभी? हाँ, रोबोट का पूछा था बट उसने मुझसे टिक नहीं करवाया, ठीक है, विदाउट टिक की ही मुझे अलाउ कर दिया। कैसे करा? माउस की बिल्कुल, ठीक है। आपको रोबोट कैसे कैच करना होता है? क्या मतलब अब जो एआई है वो इतनी स्मार्ट है कि क्लिक कर सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। जैसे आप अभी सेलेनियम से ऑटोमेट कर दो तो ये कैप्चर भी बहुत सारी चीज़ें जो सेलेनियम से ऑटोमेट हो जाती हैं, बट माउस की मूवमेंट पे वो कैच करता है कि आपका माउस कैसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। जब रोबोट या सेलेनियम या कोई भी अदर टूल जब यूज़ करता है ना आपका माउस, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में या एक बहुत क्या कहते हैं उसको, लीनियर पाथ, ठीक है, लीनियर पाथ में मूव करता है। आप जब एज अ ह्यूमन जब मूव कर रहे होते हैं तो आगे पीछे हो रहा होता है। तो अभी मैंने यही किया था, मैंने इसको सर्कल घुमाया, उसने मुझे अलाउ कर दिया था। दैट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। जब गाइस जल्दी से इसको कंप्लीट करो, मैं नेक्स्ट काम भी करना है। क्या करोगे? पहले फाइल की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आउटपुट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर होगा तो स्क्रीन से डाले सिंपल प्ले करना है, ठीक है, करो ना, ट्राई करो। ऑब्वियसली मैं अच्छा अच्छा अच्छा, इसको क्लास के बाहर डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने वी एस कोड का बता रहा हूँ, हमारा वी एस कोड का इशू सॉल्व हो गया, मैं इशू तो सॉल्व करो पहले, हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। भाई किस किस का हो गया? एक ही हाथ उठाया, तो ठीक है।
ओके सब यहाँ पर देख लो, ठीक है। ओके गाइस सब यहाँ पर देख लो, जिनका हो गया जिनका नहीं हुआ वो भी यहाँ पर देख लें। अच्छा बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक इशू ये आ रहा था कि हमें स्क्रॉल करवाना है। ये चीज़ आप लोग वैसे खुद क्रेडिट करो, ठीक है, और आई डोंट वांट कि हर चीज़ मैं कराऊँ और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। 100% कोई भी नहीं करवा सकता ना, 100% आप लोगों को समझ आएगा। सो स्पून फिटिंग कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है, स्पून फिटिंग कभी अच्छी नहीं होती। एंड हैंडीकैप जो होता है वो लाइक फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, खुद करनी है, आई कैन गाइड यू ओनली। और जैसे अच्छा देखो वो क्या है, यहाँ पर हम कर 2-3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। एक वेब ड्राइवर वेट यूज़ कर रहे हैं, और वेब ड्राइवर वेट के बाद हम एक और चीज़ हमने इम्पोर्ट करवाई है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस, ठीक है। ये सेलेनियम का पार्ट है। सेलेनियम आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, वेब ड्राइवर वेट। आप वेट कर सकते हो जब तक वो एलिमेंट लोकेट नहीं होगा, ठीक है। आप वेट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, और अगर कुछ एक्सपेक्टेड कंडीशन होगी तो वो ईसी में आ जाती है, ईसी से हमने डिनोट किया हुआ। तो अब इस लाइन में हो क्या है कि हम 20 अगर वो एलिमेंट हम लोकेट कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रहा तो हम 20 सेकंड तक वेट कर रहे हैं, वरना फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। और 20 सेकंड में मिल जाएगा, 1 सेकंड में मिल गया, 2 सेकंड में मिल गया, तो प्रोसेस करना है। अच्छा इसमें हो क्या है कि इसमें हम स्क्रॉल करवा रहे हैं, देखो वाइल लूप लगा हुआ है, लास्ट हाइट और न्यू हाइट, ठीक है। ये एक परफेक्ट कोड नहीं है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा और बेटर कोड है, बट एक चलेगा तो वो मैं आप लोग को गिट पे वाला कोड अपलोड करूँगा। अच्छा वैसे ही सही है, ठीक है। इसमें मतलब थोड़ा सा और बेटर दे सकता था। कर क्या रहे हैं कि हम सबसे पहले जब आप ओके सब यहाँ पर समझ लो, ठीक है। कर क्या रहे हैं कि हमने एक चीज़ देखी कि हमें स्क्रॉल तो करवाना है, बट हमने एक और इशू देखा कि जब हम डायरेक्टली स्क्रॉल करवा रहे हैं तो वो बहुत फास्ट नीचे आ जा रहा है। उससे हो क्या है कि उसको स्टार्ट की कुछ रॉज मिल रही है और एंड की कुछ रॉज मिल रही है, ऐसे ही हो रहा था सबके पास, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या था कि भाई स्लो स्क्रॉल करवा देते हैं हम, ठीक है। हम कुछ स्टेप के बाद जैसे एक फर्स्ट स्क्रॉल में हम ठीक है, फर्स्ट स्क्रॉल में हम 5 to 20 आ गए, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेकंड स्क्रॉल किया हमने, फिर थोड़ा वेट किया, फिर थर्ड स्क्रॉल किया, फिर हमने वेट किया, फोर्थ स्क्रॉल किया, फिर हमने वेट किया। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि हम लास्ट हाइट सबसे फर्स्ट हाइट जो होगी हमारी, ठीक है, फिर हम उसको चेक कर रहे हैं जब तक न्यू हाइट बराबर नहीं हो रही लास्ट हाइट की। जब लास्ट पे आप आ जाओगे तो वो फिर कुछ हाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो बराबर एंड वाली हाइट ही रहेगी। तो यहाँ पे हम हर थोड़ी देर बाद स्क्रॉल कर रहे हैं विद द गैप ऑफ 3 सेकेंड। ओके अब जब आप इसके बाद प्रॉपर कोड लिख के करोगे तो आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है और सबका हो गया, ठीक है। जो इश्यूज आएंगे यू नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं आएंगे, कोडिंग में हमेशा इश्यूज आएंगे, यू नीड टू सॉल्व इट, यू नीड टू फिगर आउट कि एरर बग्स आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक इंजीनियर क्या होता है, एक इंजीनियर एक डेवलपर मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। तो बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, दैट्स इट। ओके अच्छा यहाँ तक किसका हो गया, 100% किसका कंप्लीट हो गया, और बाकियों का हो जाएगा आई होप, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करो, जीपीटी से पढ़ो, ये चीज़ें करो, आपका हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है पहले वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे आज की सेकेंड चीज़ में देखनी है, फिर हम वो उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को खुद करने के लिए दूंगा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ। पेजिनेशन भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर, ठीक है। अगर आप अभी हमने सिर्फ 100 को टारगेट किया है, नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि देखो 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, अच्छा सवाल आया, ठीक है। पेजिनेशन पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब मुझे बताओ अगर मुझे नेक्स्ट पेज का डाटा चाहिए तो हम किस तरह से गेट करेंगे, पहले सोचो, सारे सोचो, ठीक है। सब सिर्फ सोचने में ध्यान लगाओ, जो माइंड है उसको यूज़ करो, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट पेज का डाटा चाहिए तो हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, हाँ URL सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो इसी वजह से मैंने टाइम दिया था ताकि सब सोच रहे हैं। फर्स्ट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो URL आपके पास आ रहा है, ठीक है। URL आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, पेज 1 के लिए
पेज 1 होगा, पेज 2 के लिए पेज 2 यूआरएल को पाइथन के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई अब नेक्स्ट यूआरएल मेरा क्या होना चाहिए, पेज सी। ठीक है, इस तरह मैं 100 कर दूँ, अगर 100 पेज है इसमें नहीं है, कितना है 98 है, 90 ठीक है 98 पेज है। तो हम एक फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम यूआरएल से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मुझे 55 पेज का रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप स्टार्ट से कर रहे हो, ठीक है, पेज 0 या पेज 1 होगा, ठीक है, पेज 1 या पेज 0 पे होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जब पूरा इंस्टॉल कर दिया तो सेलेनियम में क्लिक का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना, यहाँ से आप नेक्स्ट क्लिक करवा सकते हो जब तक ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप एक क्लिक करवाओगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, वन मोर टाइम में क्लिक करवाओगे थर्ड पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच ये हो गई कि आप क्लिक करवा सकते हो। और जब आप 98 पे आओगे तो देखोगे तो अब ये जो क्लिकेबल एलिमेंट था वो क्लिकेबल नहीं रहा। ठीक है, तो ये एलिमेंट खत्म हो गया। तो आप इसको वाइल लूप के जरिए एक ब्रेक कर सकते हो कि जब तक ये एलिमेंट है हर पेज पे क्लिक करवाओ, अगर ये एलिमेंट नहीं है तो ये क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस आपको पता चल गई, एक आप यूआरएल पे कर सकते हो और एक इस तरह से ट्राई करना, इसमें कुछ खास नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है सबको? आई होप हो गया है सबका, जिसका जो इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। लिंक्डइन आईडी किस किस की बनी है? कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक लिंक्डइन आईडी नहीं है, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे हुए दिख रहे हैं मुझे। रियली इनकी नहीं है लिंक्डइन आईडी अभी तक? ठीक है, सबसे पहला काम अगर करना है तो आपको क्या करना है, लिंक्डइन आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आप जॉब यहाँ से पढ़ के करोगे, क्या जॉब लेनी है, अपना बिजनेस करना है, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस नहीं चाहिए ना। वो प्रेजेंस का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, लिंक्डइन और गिटहब। ठीक है, गिटहब पढ़ा है आपने लास्ट, ठीक है, गिटहब आपने पढ़ा हुआ है, बट बाकी हम और भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसा ही नहीं है कुछ भी। एक ओके सुनो यहाँ पे प्लीज, ठीक है, एक लिंक्डइन आईडी आपकी सबकी होनी चाहिए। मैं आज ग्रुप ओपन करूँगा, ठीक है, मैं आज ग्रुप ओपन करूँगा, सब अपनी अपनी प्रोफाइल जिनकी बनी हुई है वो लिंक शेयर करो। ठीक है, जबकि और जितने क्लास मेंबर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट करो, सबसे पहले तो ये करो। ठीक है, जब आप अपने पोस्ट प्रोजेक्ट शेयर करोगे तो आप एक दूसरे की कनेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, एंड लाइक कमेंट करो एक दूसरे की पोस्ट। ठीक है, तो ताकि सबकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ मैं आज ग्रुप ओपन करूँगा आज या कल, तो आप लोग सारे अपनी लिंक्डइन आईडी अपने नाम के साथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ ग्रुप में पोस्ट करो। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे से कनेक्ट करो, ज़्यादा बेहतर है उससे भी कनेक्ट करो और एक दूसरे से भी कनेक्ट करो। पहली चीज़ लिंक्डइन होगी। सेकंड, गिटहब आईडी सबकी होनी चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन पे आप कोड अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, कोड अपलोड करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो गिटहब है। अगर किसी को गिटहब नहीं भी आता तो गिटहब की यूआई से भी जाके आप फाइल अपलोड कर सकते हो रेपो बना। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको कमांड्स नहीं आती तो आप यूआई पे जाओ, गिटहब का अकाउंट बना के गिटहब का अकाउंट बनाओ, रेपो बनाओ यूआई से। ठीक है, सब यहाँ पे आए, सब सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं है। यूआई से आप जाओ, यूआई से अकाउंट बनाओ, आप कोड फाइल्स डायरेक्ट आप यूआई से अपलोड कर दो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थिंग हो गई। और अब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया तो आई वांट कि आप लोग अपने आप को ब्रांड बनाना सीखो। ठीक है, ब्रांडिंग के मतलब ये नहीं है कि आप कोई आप मतलब कुछ भी हो, बट एक बेचना आना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप इंटरव्यू में जाओ या आप बिजनेस के लिए जाओ, आपका सेलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको वो क्यों हायर करेगा? ठीक है, कुछ एबिलिटी होगी ना आपके अंदर, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। वो यूनिकनेस को आप सेल कैसे करोगे? ठीक है, आपको उसको कायल करना है कि भाई मुझे सब आता है, मैंने ये भी किया हुआ, मैंने ये भी किया हुआ। तो आपका सेलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आपको बेचना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये दुनिया का असूल है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ है, पहले इसको कंप्लीट करो, इसको गिटहब पे डालो, एक दूसरे को फॉलो करो। ठीक है, अगर सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो 40-50 सबके फॉलोअर्स ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो नहीं भी हुए, ऐसे सिंपल ही हो जाएंगे। गिटहब पे, लिंक्डइन पे पोस्टिंग स्टार्ट करो। ठीक है, अपने आप को ब्रांड करो कि मैंने ये काम कर लिया, मुझे आता है। ठीक है, स्क्रैपिंग मुझे आती है, मुझे पाइथन की ये चीज़ें आती हैं। जिस तरह से हम आगे करेंगे, प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, तो हर प्रोजेक्ट की आप अपने आप को सेल करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो लिंक्डइन पे ऐड करो, गिटहब पे ऐड करो, और अगर आपको लगता है फाइवर अपवर्क पे किसी की प्रोफाइल्स है तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो। किसी की वेबसाइट अगर
इंडिविजुअल वेबसाइट बनी हुई है तो वहाँ पर ऐड करो। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ इशू क्लियर है? हो जाएगा ये काम? अच्छा, अब हमने एक चीज़ देख ली क्रिप्टो पे, अब हम नेक्स्ट वेबसाइट देखेंगे स्टॉक्स पे। स्टॉक्स का सबको आइडिया क्या होता है? ठीक है, मैंने तकरीबन 2 to 3 ईयर से मैं इंडस्ट्री में हूँ, एंड मैंने जब अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप की थी तो वहाँ पे स्टॉक्स का ही काम किया था मैं तभी, और जो मेरी लास्ट कंपनी थी वहाँ पे भी कंप्लीट स्टॉक्स और क्रिप्टो का ही काम था। इस वजह से मैंने दोनों वेबसाइट जो है वो स्टॉक्स और क्रिप्टो को सेलेक्ट किए हैं। स्टॉक्स का किसी को आइडिया क्या होता है? आई गेस सबको ही होगा, ठीक है। जिस तरह से क्रिप्टो वर्क करता है उसी तरह से स्टॉक्स काम करता है। स्टॉक्स में पाकिस्तान की कौन सी वेबसाइट है जो चलती है? PSX, ठीक है। तो PSX पे आओ, मार्केट डेटा समझ होगी। आई डोंट नो PSX कब अलाउ करता है नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आओगे, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड होता है। अभी क्योंकि PSX बंद है, सबको पता है क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, ऑल टाइम में 24 आवर्स को चल रही होती है, ठीक है। कॉइन मार्केट पे आपको हर वक्त फ्रेश डाटा अपडेट होता है, ठीक है। बट क्रिप्टो की पोर्टल पे आओगे, जैसे हम चेक कर लेते हैं, कोई सिंबल बताओ, किसी को पता है स्टॉक्स के कौन कौन से सिंबल हैं? कौन सा बताओ? अभी सिंबल नहीं बता रहा हूँ। टेस्ला कहाँ से आएगा PSX में? मारी कर लेना, ठीक है, मारी पेट्रोलियम। टेस्ला US की कंपनी है, तो US में आएगा, ठीक है। इतना अच्छा पाकिस्तानी हुआ है ये टेस्ला आ जाए हमारी PSX में। देखो ये सारे डिटेल आपके पास अवेलेबल हैं। अगर मारी पे जाएं, मारी, चलो सिस्टम लिमिटेड का नाम सुना सबने, ठीक है। सिस्टम एक बिग शार्क कहा जाता है पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री में, जो हमारी पब्लिक कंपनी है, PSX पे अवेलेबल है, सिस्टम लिमिटेड। अगर इसके शेयर्स देखोगे ना 5 ईयर्स अब आने वाला, हाँ, बट आप एक वाज़िह फर्क देखोगे जब आप और पुराना देखोगे तो कोविड से पहले इनका स्टॉक बहुत लो था, ठीक है। कोविड के बाद बूम आया क्योंकि IT का बहुत ज़्यादा बूम आया, रिमोट वर्क का बहुत ज़्यादा बूम आया कोविड के दौरान, तो इनके स्टॉक डबल हो गया। खैर, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अगर ट्राई कर सकते हो। मैंने ये पेज ट्राई नहीं किया अभी तक कि अलाउ करते हैं नहीं करते हैं चीज़ें, बट डाटा समरी मैंने अलाउ चेक किया था, ये पेज अलाउ करना है। अच्छा, डाटा समरी में क्या है, जैसे अभी हमने कॉइन की देख रहे थे, यहाँ पे आपके पास सारे सेक्टर्स और सेक्टर वाइज सारी चीज़ें। सेक्टर्स का सबको आइडिया क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। देखो, जब आप इस पे जाते हो तो फिर सेक्टर या ग्रुपिंग हुई भी होती है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज होंगी, एक जनरल बताओ। मिज़ान बैंक होगा, फैसल बैंक होगा, HBL होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम पेट्रोलियम में, सीमेंट में जाते हैं तो कौन सी होगी? फौजी सीमेंट होगी, बिल्कुल। और भी बहुत सारी होगी, सर्च कर लेना अगर मुझे सीमेंट मिल जाए यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो, अब मल्टीपल कंपनीज हैं जो हमें नाम नहीं पता जिनके, ठीक है, वो सारी कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और कौन कौन से सेक्टर हैं? सेक्टर बताओ। एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ठीक है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल में कंपनीज हैं हमारे पास, सिमेंस है, सबसे वेव्स है। देन वी हैव केमिकल, केमिकल में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं। इंजीनियरिंग में हमारे पास, ठीक है। तो ये PSX की तरफ से बनाया हुआ सेक्टर है। उनको फर्टिलाइजर में हमारे पास, एग्रीकल्चर नहीं है, फर्टिलाइजर है, फूड है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्लास, सिरेमिक, इंश्योरेंस, बैंक्स, जूट, लेदर, मिसलेनियस, बहुत सारा सेक्टर है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि आपको ये सारा डाटा जो है सेव करना है। अच्छा, जो भी डाटा करो उसको एक्सेल में लाजमी सेव कर लेना। मैंने नहीं किया, बट ये चीज़ आसान है, आपको खुद सीखनी है। इसका डाटा स्क्रैप हो जाएगा। मैंने ट्राई किया था, बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्राई करो, फिर मैं बता दूँगा। PSX मार्केट समरी पे आओ, इनके टेबल्स को कलेक्ट करो। पहले डायरेक्ट कोडिंग कभी स्टार्ट नहीं करो, ठीक है। अगर आपके पास पेपर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और NIT के कितने?
के बहुत सारे हैं। एनडी के कौन से डिपार्टमेंट हैं? CSIT, सारे CSIT हैं। अच्छा ठीक है, एनडी के मैंने इस वजह से पूछा है क्योंकि एनडी को ट्यूसडे को वर्कशॉप है क्लाउड पर, AWS और डाटा इंजीनियरिंग पर। तो अगर फ्री हो तो आ जाना, सिविल लिविंग हॉल में, आई विल बी देयर। ठीक है, ट्यूसडे 9 to 1 फॉर एनडी स्टूडेंट्स ओनली। चलना, आसान ब्रेक लेना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम ये वर्क करो भाई, से जाओ, उसका डेटा निकालो, तुम साथ साथ वर्क भी करो ना, प्रोजेक्ट बनाओ अपने। आप जो पढ़ा रहे थे ना वीडियो क्लास में, तो क्या करो रिकॉर्डिंग चलिए, तो इसको ट्राई करो, जाओ साथ साथ डेटा। तो कहाँ पर पढ़ते हैं? अच्छा, हाँ कहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, हम यूनिवर्सिटी पे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने DSA पढ़ी होगी। ठीक है, DSA में आपका मेन पर्पस ये होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, जो अगर आप लीड कोड या कौन सी वेबसाइट है, हैकर रैंक पे आप जाओगे, सॉल्यूशन करोगे, तो वहाँ पे आपका मेन पर्पस ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इसको स्टार्ट करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, इसको कोशिश करो, हो जाएगा। कुछ बहुत सिंपल वेबसाइट है, अभी कोशिश करो, अभी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैंने करवा दिया आप लोगों को, क्रिप्टो वाला, ये उससे भी सिंपल काम है, तो ये आप लोग को खुद करना है। पहले सिर्फ सोचो होगा किस तरीके से, कोडिंग बहुत बाद में आती है। ठीक है, आप पहले सॉल्यूशन बनाते हो कि इस पर किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा। आप इसको पहले हायरार्की समझो, HTML की हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से है, और मैं किस तरह से इसको डाटा गेट कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल अप्रोचेज हों तो सोचो कि कौन सी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। यस, यहाँ पे आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। ओके जी, आपको ये पूछना था?
लीड HTML होता है वो उसमें भी हम करेंगे काम अभी बैठे अभी हम क्योंकि सेलेनियम को लेके चल रहे हैं तो उसी को यूज़ करें। एक चीज़ को करने के 10 तरीके होते हैं और भी आप मल्टीपल वेज से कर सकते हो। देखो इसमें हो क्या रहा है कि आप देखो बेस्ट अप्रोच ढूंढनी जाती है, ठीक है। अगर मैं एक एक के क्लास नेम करूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो अब टेबल में फ़ायदा क्या होता है कि टेबल में ये रॉज होती हैं, ठीक है। आपने टेबल पकड़ा एक से इस टेबल की बात करो, अगर आपने इस टेबल को कंसीडर किया है तो आपने इस टेबल को अगर कंसीडर किया है तो आपने अब देखो अब क्या क्या है आपके पास, नहीं रॉज हैं और कॉलम्स हैं। HTML में रॉज क्या होती हैं? TR, ठीक है, टेबल रॉज, और डाटा TD होता है डाटा जो उसके रॉ के अंदर होता है, ठीक है। तो अब अगर ये देखो तो अगर तुम्हारे पास एक रॉ है, फर्स्ट रॉ है, ठीक है, ये रॉ है। अगर तुम सारी रॉ एक साथ उठा लो फिर उस हर रॉ के अंदर TD, ठीक है। तो अगर तुम पहले सारी रॉ उठाओगे अब अगर रॉ को उस पर लूप लगाओगे, ठीक है। अब मेरे पास देखो कितनी रॉ है, अगर ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे पास मैंने ऑल TR किया, मेरे पास सारी रॉ आ गई। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास रॉज का ये सारा डाटा भी आया हर रॉ में। अब मुझे हर रॉ को लूप लगाना है, हर रॉ के अंदर घुसना है और सारी TDs को फाइंड करना है। तो मैं ऑल TDs करूँगा। अब ये देखो एक TR पहले मेरे पास ये सारी TR आ गई, ठीक है। अब मेरे हर TR के अंदर मेरे पास मल्टीपल TD हैं, तो फाइंड ऑल TD करके मैं सारे फर्स्ट TD जो होगा वो अब देखो इसमें होगा, इसका फर्स्ट रॉ हटा दूँगा। सेकंड TD क्या है, मतलब हर रॉ का फर्स्ट TD जो होगा वो कंपनी का नाम है ना। एटलस है, हर रॉ का फर्स्ट TD क्या है, कंपनी का नाम है। अच्छा, हर रॉ का सेकंड क्या है, LDCP है, ओपन है, लो है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। हाँ, अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हर जगह एक जैसी कंडीशन नहीं होगी, तो वो आपको हर वेबसाइट के लिए अलग अप्रोच होगी। इंस्टॉल करना है, हाँ, सॉल्यूशन ये है। मैं कोड अपलोड कर दूंगा, नहीं वो मैं कोड में अपलोड कर दूंगा जो मेरे पास प्रॉपर चल रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना रह गया, ठीक है। सब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सब सोचने में लग गया, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना हो या सोल्यूशन करना हो तो सबसे पहले क्या होता है, हाँ हमें पता है डाटा चाहिए। अब हमें डाटा समझना है, डाटा समझ आ गया सबको क्या है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं, ठीक है, ये है OHLCV, मैं इसको एक्सेल में समझाऊंगा। किस चीज़ का डाटा है ये, OHLCV, ठीक है। O से क्या होता है, ओपन, H से क्या है, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ठीक है। क्या रहता है, OHLCV डाटा। अब मैं इसको ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक्स की, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो यूएसए जितनी गवर्नमेंट के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनका एक ऑफिशियल टाइम होता है, ठीक है, कि 9 बजे खुलेगा तो 4:30 बजे तक बंद होगा। तो हर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं डेली की, ठीक है, डेली का डाटा है। आज क्या डेट है हमारे पास, 10th में वैसे सैटरडे से संडे मार्केट ऑफ रहती है और हॉलीडेज को। अगर मैं ओपन की बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की, तो ओपन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओपन क्या होता है, ओपन क्या होता है कि जब आपके मार्केट ओपन हुई है ना तो फर्स्ट ट्रेड जो है उसका प्राइस क्या थी, फर्स्ट ट्रेड होने से पहले वाली प्राइस क्या थी। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि 490, ठीक है। इसी तरह से हाई क्या होगी, हाँ बिल्कुल, फुल डे के अंदर हाई प्राइस कितनी गई है। अगर हम पूरे दिन की बात कर रहे हैं कि मार्केट 9 पर ओपन हुई है एंड क्लोज हुई है 430 पे, तो फुल डे हाई कितनी गई है, वो 5 में आएगा। हाई इसका क्या होगा, सपोज मैं वैल्यू दे रहा हूँ 550। इसी तरह से लो कि फुल डे लो वैल्यू कितनी गई है, ठीक है। अगर आप पूरे दिन की बात करो ऊपर नीचे होती है मार्केट वैल्यूज स्टॉक्स की, तो लो क्या होगा कि अगर मैं डेली की बात कर रहा हूँ तो इस दिन लोएस्ट वैल्यू क्या रही है,
एक वैल्यू सपोज करो 475 कर लेते हैं। क्लोज प्राइस क्या होगी? हाँ, जब आपको मार्केट की लास्ट ट्रेड हुई है तो उस वक्त क्लोज प्राइस क्या थी? अभी हम क्लोज प्राइस देख लेते हैं। भाई ये क्लोज प्राइस है, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू है, ये क्लोज प्राइस है 489, ठीक है। लास्ट चीज रह गई है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, ये चीज हमने क्रिप्टो में भी देखी थी। वॉल्यूम होता है कि टोटल कितने शेयर्स जो है वो दिन में, एक दिन में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम देखो जिसका इतना है, ठीक है, इस दिन ये लास्ट डे इतनी ट्रेड शेयर हुए, ट्रेड हुआ मतलब, ठीक है, किसी ने बाय किया, किसी ने शेयर किया, तो टोटल इतने ट्रेड्स जो हैं वो, इतने शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं, ठीक है। तो यही डाटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। LDCP होता है कि लो करंट चेंज वॉल्यूम लास्ट डे क्लोज प्राइस, ठीक है। लास्ट डे को क्लोज प्राइस क्या होती है? वो LDCP है। ओपन, हाई, लो, करंट जिस वक्त मार्केट चल रही होगी, और चेंज अगर आप डेली बात कर रहे हो तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, यस्टरडे के हिसाब से आज वैल्यू में कितना चेंज है वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ओपन समझ लिया, हाई समझ लिया, लो समझ लिया, क्लोज, वॉल्यूम, चेंज, सारी चीजें हो गई, ठीक है। सिंबल दिए यहाँ पे, सिंबल की जगह क्या है हमारे पास? कंपनी नेम है, ठीक है, कंपनी का कंप्लीट नेम है। अगर मैं सिस्टम्स को सर्च करूं, ठीक है, सिस्टम्स लिमिटेड, यहाँ पे इनका स्टॉक प्राइस डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टास्क, ठीक है। आपको डाटा समझ आ गया क्या करना है, फाइंड किस तरह से करना है, मल्टीपल टाइम्स किए हुए। तो ये कल मैं इसकी सबमिशन ले लूँगा दोनों प्रोजेक्ट्स की, तो कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। रिकॉर्डिंग में यही क्लोज कर रहा हूँ।